चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम बात करने वाले हैं जो बी फार्मेसी में फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट यूनिट में है, जो चैप्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसमें हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है और प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है। और इसके नोट्स जो है हम इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हम बिल्कुल एक्यूरेटली हमें कंसंट्रेशन जो है पता होती है, उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। अब किसी किसी जो है सॉल्यूशन के स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, जिनकी हमें कंसंट्रेशन जो है आसानी से नहीं पता होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी हमें कंसंट्रेशन जो होती है वो एक्यूरेटली हमें पता होती है, तो वो जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बहुत ज्यादा प्योर होते हैं, जो बहुत ज्यादा प्योरिटी के होते हैं सब्सटेंसेस, जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने में यूज होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बहुत हाई प्योरिटी के होते हैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने में काम आते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और फिर अब हमें रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है कि जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन होते हैं, अब वो क्या क्या जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स। अब क्या क्या इसकी जो है वो होती है कंडीशंस, क्या होती है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो हो। तो फर्स्ट है कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है वो आसानी से मिल जाता चाहिए, आसानी से इजी टू ऑब्टेन होना चाहिए, और प्योरीफाई जो है आसानी से हो जाए, और ड्राई भी आसानी से हो जाए, और उसको प्रिजर्व जो है वो प्योर स्टेट में प्रिजर्व भी रहना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट जो है फर्स्ट है कि ये जो है सेटिस्फाई करना चाहिए एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और सेकंड जो है इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये बिल्कुल 100% जो है प्योर होना चाहिए। ऑल दो जो है 0.01% या फिर 0.02% जो है इम्प्योरिटी टॉलरेबल होती है, लेकिन 100% जो है इसकी प्योरिटी होना जरूरी होता है। थर्ड जो होता है इसकी कंडीशन होती है कि ये स्टेबल रहना चाहिए, किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो, ये बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में रहना चाहिए। फिर फोर्थ है इसकी कंडीशन है कि ये डिकम्पोज आसानी से जो है बिल्कुल डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, और हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं रहना चाहिए और डेलिकेशन भी नहीं, बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए। फिफ्थ है इसकी कि ये जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो है जितना हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा कंपाउंड, उतनी ज्यादा जो है इसके चांसेस रहते हैं कि उसमें एरर जो है वो कम आए। तो ज्यादा हम जो है वो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होना चाहिए ताकि रिड्यूस कर सके वो वेइंग एरर। सिक्स्थ जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो रिएक्शन होती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में इसकी, वो स्टोइशियोमेट्रिक होनी चाहिए और प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए। और जो मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ ही तो प्रिपेयर करते हैं, तो इसीलिए जो है ये स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन होनी चाहिए और इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए। अब सेवंथ इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशन होती है, वो होती है कि ये आसानी से जो है सॉल्यूबल होना चाहिए, चाहे इसको किसी में भी जो है डाल दे, लेकिन वो सॉल्यूबल होना चाहिए आसानी से किसी भी कंडीशन में जब हम उसको रख दें। और इसकी एट्थ जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि ये जो है इसमें वाटर नहीं होना चाहिए हाइड्रेशन के लिए। तो ये सब जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, ये तो है वो जरूरी होना चाहिए। जैसे ये प्योर होना चाहिए, इजी टू ऑब्टेन होना चाहिए, और जो है ये इजीली इंस्टेंटेनियस होना चाहिए, और ये जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करे तो वो रिएक्शन इंस्टेंटेनियस स्टोइशियोमेट्रिक होनी चाहिए। तो ये सब जो है रिक्वायरमेंट्स इसमें होनी चाहिए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। सो गाइस, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है सॉल्यूशन या फिर सब्सटेंसेस, वो इसलिए यूज होते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्योर होते हैं और इसमें कोई भी जो है एरर नहीं आता है। तो जब जो इतने जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं प्योर, तो वो जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड की क्यों जरूरत पड़ी, तो वो इसलिए जरूरत पड़ी कि इसकी जो इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स थी, तो वो जो इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स थी उनको जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए जो है मतलब सारी जो सेटिस्फाइड जो है कई सब्सटेंसेस थे
वो रिक्वायरमेंट्स जो है सारी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए जो है हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है वो हम यूज तो करते हैं, लेकिन जो है हमको इसकी जो इम्प्योरिटी होती है वो हमें पहले से ही जो है थोड़ी बहुत पता होती है। जैसे एज द नंबर ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस इज लिमिटेड, सो अ सब्सटेंस विथ लेस बट नोन प्योरिटी, जो इसकी मतलब इस सब्सटेंस की प्योरिटी जो है कम तो होती है लेकिन इसकी हमें पता होती है, तो ऐसे जो है हम यूज करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में इस सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस को। तो अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो क्या होता है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन में यूज होता है। हमने पहले पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसकी प्रिपरेशन में जो है ये दोनों यूज होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो ऐसा सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो सब्सटेंस होता है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन में यूज होता है, और जिसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो हम जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है उससे कंपैरिजन करके जो है हम इसकी कंसंट्रेशन पता करते हैं। और जो कॉमनली इसमें जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस जो इसमें यूज होते हैं इसकी कंसंट्रेशन को पता करने के लिए, तो ये सब जो है वो हमें दे रखे हैं कि क्या क्या जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस हम इसमें यूज करते हैं। तो जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है उसके लिए हम कौन कौन से जो है यूज करते हैं, वो है सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन पेथेलेट, सक्सिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एडिपिक एसिड। तो ये सब जो है हम जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है तब यूज करते हैं। अब सेकंड, जब रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है तो हम कौन कौन से प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस यूज करते हैं, तो है K2Cr2O7 होता है, पोटेशियम आयोडेट है, पोटेशियम ब्रोमेट है, सोडियम ऑक्सलेट है वगैरह। और फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है तब हम ये जो है सारे सब्सटेंसेस यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, AgNO3 है। और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है उसके लिए हम कई जो है प्योर जो मेटल्स होते हैं वो यूज करते हैं, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, और सॉल्ट भी यूज करते हैं जैसे लेड नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो होता है जिसकी हमें कंसंट्रेशन जो होती है वो बिल्कुल एक्यूरेटली पता होती है, तो वो होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है, जो बिल्कुल हाई प्योरिटी की फॉर्म में होता है और जो कि प्रोसीजर में यूज होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन में, तो वो होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ये जो होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड की जगह पे यूज होता है, क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा प्योर होता है और वो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है सारे जो रिक्वायरमेंट्स होती है इसकी वो जो है पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस का जो है यूज करते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इनकी भी हमें जो है पहले से पता होती है, इसकी प्योरिटी जो है वो तो कम होती है लेकिन हमें पता होता है कि इसमें प्योरिटी जो है वो कितनी है, और इनके हम जो कंसंट्रेशन होते हैं वो हम निकालते हैं प्राइमरी जो स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस होते हैं उनसे कंपैरिजन करके हम जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस की जो है कंसंट्रेशन निकालते हैं। और ये सारे जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस दे रखे हैं कि किस किस से हम कंपेयर करके जो है सेकेंडरी सब्सटेंसेस की हम कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में कौन कौन से जो है यूज होते हैं, और रिडॉक्स टाइट्रेशन में कौन कौन से यूज होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन कौन से जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस यूज होते हैं। तो ये सारी जो है वो थी प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की जो है डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, इसके जो नोट्स है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हिट द लाइक बटन इफ you like this video and subscribe my channel and hit the bell icon to get notifications for my new videos.